गाइस, आज का हमारा टॉपिक है स्विंग ट्रेडिंग। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो डे ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बीच में आता है। तो स्विंग ट्रेडिंग होता क्या है, चलो सिंपल टर्म्स में समझते हैं। ये एक ऐसा ट्रेडिंग स्टाइल है जहाँ पे आप किसी स्टॉक को 2 दिन से लेके 2 हफ्ते तक होल्ड कर सकते हो। मतलब कि इस स्टॉक को ना ही आप सेम डे पे बेचते हो और ना ही बाय करते हो। आप इसमें देखते हो कि मार्केट के शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट को। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपने कोई टीसीएस का स्टॉक खरीदा 3500 रुपए में। अब आपके टेक्निकल एनालिसिस से आपको लगता है कि कुछ ही हफ्तों में ये 3500 से 3700 तक पहुंच सकता है। अब आप वेट करते हो 5 से 7 दिनों तक, जिसके बाद शेयर 3680 रुपए तक हो जाता है। तो प्रॉफिट कितना, 180 रुपए पर शेयर। अगर मान लो आपने 50 शेयर भी खरीदा था तो मतलब कि आपका 9000 का प्रॉफिट हुआ सिर्फ एक ही हफ्तों में। अब ये होता कैसे है? स्विंग ट्रेडर दोनों यूज करते हैं, चाहे वो टेक्निकल एनालिसिस हो या फंडामेंटल एनालिसिस हो। ये सभी इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कंपनी से रिलेटेड न्यूज, कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, रेजिस्टेंस लेवल, एवरीथिंग, क्योंकि ये पोजीशन आपको कुछ दिन तक के होल्ड करनी होती है। अब बात करते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग के एडवांटेज क्या है। पहला, आपको दिन भर स्क्रीन के सामने नहीं बैठना पड़ेगा और ये एक पार्ट टाइम जॉब भी हो सकता है। अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं और आपको ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है तो आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। दूसरा, डे ट्रेडिंग के जितना इतना स्ट्रेसफुल नहीं होता है। आप हर सेकंड पैनिक नहीं करते हो, आप पोजीशन ले लेते हो, स्टॉप लॉस लगा देते हो और रिलैक्स हो जाते हो। तीसरा एंड इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि आपको ब्रोकरेज चार्ज कम लगता है, क्योंकि आप एक बार पोजीशन ले लेते हो और रिलैक्स्ड हो जाते हो। आपको बार बार टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती। बट गाइस, स्विंग ट्रेडिंग में चैलेंजेस भी होते हैं। सबसे पहला, ओवरनाइट रिस्क, यानी कि कंपनी से रिलेटेड कोई भी न्यूज आई, अच्छी या बुरी, तो आपका नेक्स्ट डे कभी अप तो डाउन हो सकता है। यानी कि बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है या बहुत बड़ा प्रॉफिट भी हो सकता है। दूसरा, पेशेंस चाहिए, क्योंकि आप किसी पोजीशन को एक हफ्ते तक होल्ड करते हो। यानी कि कोई भी फ्लक्चुएशन से अगर आप घबरा जाते हो और पैनिक सेलिंग कर देते हो तो वो स्विंग ट्रेडिंग नहीं कहलाती। तीसरा, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, स्टॉप लॉस, ये सारे के सारे चीज डिसिप्लिन मांगते हैं। एंड चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट, फॉल्स सिग्नल मिलता है। कभी कभी जो आपको ब्रेकआउट लगता है वो फेक आउट होता है। अब हम इसे किसी एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आपने 1 लाख से स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट की है। वीक 1 में 5000 का प्रॉफिट, सेकेंड वीक में 3000 का लॉस, वीक 3rd में आप 8000 का प्रॉफिट, नेट रिजल्ट 10,000 आपने प्रॉफिट किया 3 हफ्तों में। मतलब रफली 10% रिटर्न मंथली अगर कांस्टेंट रहे तो। साउंड्स गुड ना? हाँ, बट कांस्टेंट मेंटेन करना हार्ड है। स्विंग ट्रेडिंग डे ट्रेडिंग से बेटर होती है। अप्रोक्सीमेटली 40 to 50% स्विंग ट्रेडर आज प्रॉफिटेबल हैं कंपेयर टू डे ट्रेडर्स के। अगर आप बिगिनर हो तो आपको पेपर ट्रेडिंग से स्टार्ट करना चाहिए। इसके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म भी आते हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है पेपर ट्रेडिंग में, उसके बाद ही आप रियल मनी से स्टार्ट करो। स्टार्टिंग कैपिटल कितना होना चाहिए? आइडियली आपको 50,000 से 1 लाख तक के यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आपको इसमें डाइवर्सिफिकेशन और रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर इसमें कर सकते हो। और हाँ, टैक्स भी समझो। अगर शेयर 1 साल से पहले बेचते हो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। इक्विटी में 20% अबो, यानी कि 1.25 लाख गेन। गाइस, ये भी याद रखो कि ये कोई गैम्बलिंग नहीं है। इसमें भी आपको स्किल्स लगती है, सीखना पड़ता है, रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस, एवरीथिंग। तो गाइस, आप मुझे कमेंट में बताओ कि आपको स्विंग ट्रेडिंग, डे ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग सबसे ज़्यादा क्या प्रेफर करते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।